जय भीम। बाबा साहेब का इतिहास पढ़िए जो है दुख की भरी कहानी। जिस तालाब में पशु पानी पीते थे तुम्हें नहीं मिलता था पानी, और इस व्यवस्था को बदलने के लिए बाबा साहेब ने पानी से ब्रेड तक भिगोकर खाए। कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए बाबा साहेब ने पानी से ब्रेड तक भिगोकर खाए हैं। सब कुछ जानकर भी साथियों क्यों करते हो आनाकानी, क्यों करते हो आनाकानी। 26 नवंबर 1949 की शाम को बाबा साहेब आराम से सोफे पे बैठे हुए थे। कभी हंस रहे थे और एक पल में रो रहे थे। उनके ही पास शंकर आनंद शास्त्री जी बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि बाबा साहेब क्या हुआ, आप एक पल में हंस रहे हैं और एक पल में रो रहे हैं। तो बाबा साहेब ने जवाब दिया कि शास्त्री जी, आज मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, आज मैंने संघर्ष पूरा कर लिया है, लेकिन इस संघर्ष को पूरा करते करते, इस लक्ष्य को पूरा करते करते मैंने क्या क्या खोया है, मैं उस चीज को याद करके रो रहा था। मुझे एक बात याद आई कि एक समय था कि मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। एक समय था कि मेरे पास खाने तक को पैसे नहीं थे। उस दौर में मेरा बेटा राजरत्न, उसने चलना सीखा था, उसने हल्के से बोलना सीखा था। उसकी तबीयत खराब हुई थी, उसको थोड़ा थोड़ा बुखार था, और मुझे पता था कि अगर इसको दवाई नहीं दिलाई गई समय रहते तो इसका बुखार और तेजी से बढ़ेगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे जो मैं उसका इलाज करवा सकूं। मेरे पास जो पैसे थे सिर्फ इतने पैसे थे जिनसे मैं अपनी पढ़ाई पढ़ सकूं। धीरे धीरे राजरत्न की बीमारी बढ़ती चली गई। मेरे पास उसको सीने से लगा के रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। ये बाबा साहेब शास्त्री जी को बता रहे थे कि मेरे पास उसको सीने से लगा के सिर्फ रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। और एक समय रहा कि राजरत्न की बीमारी बढ़ती चली गई, और एक दिन वो मुझे छोड़कर चला गया। जब वो मेरे घर में मृत पड़ा हुआ था तो बहुत सारे लोग जुड़े। उनमें से एक व्यक्ति था जिसने मेरे पास आकर बोला कि बाबा साहेब राजरत्न अब नहीं रहे, उनके दाह संस्कार के लिए नए कपड़े चाहिए। लेकिन जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा कलेजा रो पड़ा। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास जिस बेटे की दवाई गोली के लिए पैसे नहीं थे, जो मेरे बीच से चला गया, मैं उसको नए कपड़े कहां से लाके दूंगा। ये बात रमाबाई को पता थी। उसने मेरे पास होले से आकर अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर राजरत्न को उड़ाया और उसका दाह संस्कार किया। लेकिन आज मैं खुश हूं शास्त्री जी, क्योंकि मेरे आने वाले करोड़ों लाखों राजरत्न जो हैं वो सूट बूट टाई बेल्ट पहनकर घूमेंगे। मेरे राजरत्न की कुर्बानी बेकार नहीं गई है। मेरे आने वाले करोड़ों राजरत्न बिना दवा दारू के नहीं मरेंगे। आप समझ रहे हैं बाबा साहब की कुर्बानी क्या है, लेकिन आज हमारे लोग उनकी कुर्बानियों को नहीं समझ रहे हैं। भूल चुके हैं क्या है उनका कारवा, भूल चुके हैं उनकी कुर्बानियों को। मत भूलिए यार, जिस व्यक्ति ने आपको हक अधिकार दिलाने के लिए, अपनी पढ़ाई पढ़ने के लिए, ताकि वो आपकी व्यवस्था को बदल सके, ताकि वो आपकी गुलामी को बदल सके, उसने अपने बच्चे का इलाज नहीं करवाया। वो चाहते तो अपने बच्चे का इलाज बहुत अच्छे हॉस्पिटल में कर सकते, लेकिन आज अगर आपके बच्चे की तबीयत खराब होती है तो आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेके भागते हैं ना। थोड़ा सा दर्द भी होता तो आप लेके भागते हैं ना। उनका बच्चा तो मर रहा था, समझिए। जय भीम। जय भीम। कि कब तक चलेगा देश में बहन बेटियों के साथ ये मौत का मंजर, कि कब तक चलेगा देश में बहन बेटियों के साथ ये मौत का मंजर, जो फिर से दोहरा दिया गया साथियों बहन निकिता तोमर के साथ फरीदाबाद के गांव बल्लभगढ़ के अंदर। फरीदाबाद के गांव बल्लभगढ़ के अंदर साथियों एक बहन बीए फाइनल ईयर का एग्जाम देने अपने कॉलेज जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपने घर वापस नहीं लौटेगी। उसके माँ बापों को क्या पता था उसकी फूल जैसी बच्ची, जो एक लौती बच्ची, वो अपने घर वापस नहीं लौटेगी। बाहर खड़े दरिंदे, 2 दरिंदे उसका इंतजार कर रहे थे। उसके साथ जबरदस्ती की गई, जबरन उसका अपहरण करने का प्रयास किया गया, और जब वो नहीं मानी तो उसकी कनपट्टी पे गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। साथियों समझ नहीं आ रहा हमारा देश कहाँ जा रहा है। जिस देश में बेटियों को देवी के नाम पर पूजा जाता है, और जिस देश में छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, आज उस देश में जगह जगह बेटियों के अपहरण हो रहे हैं, और आज ये घटना बेहद शर्मनाक। जस्टिस फॉर निकिता तोमर। जय भीम साथियों, कुछ लाइनें मान्यवर साहब कांसीराम जी के लिए, जो हमारे मसीहा हैं, उन्होंने अपना सारा जीवन हमारे लिए लगा दिया। तो उनके लिए है कि माँ ने मिलने बुलाया था पर नहीं गए, माँ खुद मिलने आई थी।
कि माँ ने मिलने बुलाया पर नहीं गए, माँ खुद मिलने आई थी और दिन रात साइकिल चलाकर मिशन में काम किया। कि दिन रात साइकिल चला कर मिशन में काम किया, अरे सूखी रोटी तक खाई थी। और वो मेरे साहब काशी राम, क्यों मेरे रहबर साहब काशी राम थे, जिन्होंने सोती हुई कौम जगाई थी, जिन्होंने सोती हुई कौम जगाई थी। समझिए साथियों, बड़ी मुश्किल से हमारे महापुरुष इस कारवा को यहाँ तक लेकर आए हैं। आज इस मिशन मूवमेंट को आपकी ज़रूरत है। जितना त्याग एवं बलिदान अपने महापुरुषों ने दिया है उसको पढ़िए, उसकी अहमियत समझिए। आप इतना त्याग नहीं दे सकते तो कुछ समय तो दीजिए इस मिशन के लिए। एक बार पढ़िए उनके विचारों को, उनके संघर्षों को, आपके अंदर स्वाभिमान जाग जाएगा, आपके अंदर स्वाभिमान जाग जाएगा। आप एक बार पढ़ के तो देखिए। तो साहब कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है आज। सत सत नमन उनको, और आप पढ़िए उनको संघर्षों को। वो आपको शासक बनाना चाहते थे, आप सत्ता के गुलाम बनकर बैठ गए। काम कीजिए मिशन में। साहब तो नहीं है, साहब की कमी बहुत खलती है, लेकिन कहीं ना कहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी में उनकी छवि दिखती है। उनसे आस बहुत आसें जुड़ी है। लगता है वो पूरा करेंगे, और वो हमेशा अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। कल पंजाब में रहेंगे। साथियों, कब तक दूसरों के पैर पकड़ोगे? एक बार अपनों की उंगली भी तो पकड़ लो। इस मिशन मूवमेंट को आपकी ज़रूरत है। अपने खून से सींचा अपने महापुरुषों ने। आप कम से कम थोड़ा समय तो दीजिए मिशन मूवमेंट को, आपकी ज़रूरत है। अपने महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाइए, मंजिल तक पहुंचाइए। अब नहीं तो कभी नहीं। जय भीम साथियों, जय भीम साथियों। मैं सुरेश मेहरा। मेरी इस बात को पहुंचाना, इन आरएसएस के बेलगाम घोड़ों को बताना आप, और आदरणीय मोहन भागवत जी से भी कहना, और आरएसएस के मेरे उन राष्ट्रीय स्वयं सेवक के भाइयों से भी कहना, भारत माता किसको बोलते हैं? जब सुभाष चंद्र बोस चंदा करने पहुंचे थे इस देश को आजाद कराने के लिए, तो एक दानिश नाम का आदमी था, उसने लाखों रुपए दिए चंदे में कि सुभाष चंद्र बोस आप आजादी के लिए लड़ रहे हैं, हमारे पास दौलत तो है, हम आपको दौलत दे रहे हैं, ताकत मेरे पास नहीं है। वहीं पर एक बूढ़ी माँ थी, उस बूढ़ी माँ ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस मेरे पास आओ, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, मेरी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि माँ ये बताओ तुम्हारे पास कोई औलाद है? उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा है जो जवान। उन्होंने कहा कि उसी बेटे को दे दो। उस माँ ने उस जवान बेटे को तन्हा अपनी जिंदगी का एक सहारा था, बुढ़ापे की एक बैसाखी थी, उस बेटे को दे दिया कि सुभाष चंद्र बोस ले जाओ, मेरे इस बेटे को इस्तेमाल करना। अगर इस देश की आजादी में मेरा ये बेटा काम आ जाए तो मैं गर्व करूंगी, मुझे फख्र है, इस बात पर फख्र होगा। वो बेटा गया, बेटा शहीद हो गया। शहादत के बाद एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए और उस माँ को बुलाया गया। लोगों से पूछा कि मेरे भाइयों भारत माता को देखा है? तो सबने कहा देखा क्या, हमारा हिंदुस्तान भारत माता है, हमारी इस देश की मट्टी भारत माता है। उन्होंने कहा नहीं, तुम सब झूठे हो, तुम्हारी जुबान में सिर्फ ये अल्फाज हैं, भारत माता की जय। अगर असली भारत माता को देखना चाहते हो तो इस बूढ़ी माँ को देखो जिसने अपनी जवान बेटे को इस देश की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। ये माँ भारत माता है। उन गद्दारों से पूछो जिनकी आजादी के अंदर कोई कुर्बानी नहीं है। उन ABVP के स्टूडेंट से पूछो, जामिया मिल्लिया JNU के अंदर जुल्म करने वाले उन शराबियों से पूछो जिसने स्टूडेंट के ऊपर हमला कराया। ABVP साफ लफ्जों में कहता हूं, अखिल भारत विश्व परिषद हिंदुस्तान के JNU के स्टूडेंटों, आपने डंडा लेकर भारत माता के जय के नाम पर
भारत माता के नाम पर इंस्टीट्यूट के अंदर, जामिया मिल्लिया के अंदर, जेएनयू के अंदर आपने एक उग्र किया, आपने डराया। आपको पता भी कौन है वो स्टूडेंट, कौन होते हैं, इस देश की तकदीर होते हैं। तालिबे इल्म कौन होते हैं, इस देश की रीढ़ की हड्डी। यही तालिबे इल्म आगे चलकर मिसाइल मैन बनेगा, यही तालिबे इल्म आगे चलकर एक इंजीनियर बनेगा, एक प्रोफेसर बनेगा, एक आईपीएस बनेगा, एक डीएम बनेगा, एक मिनिस्टर बनेगा। लेकिन तुमने तो बस सोच लिया है कि भारत माता की जय जुबान से नहीं, दिल से मोहब्बत का इजहार करो। और दिल से मोहब्बत का इजहार इस देश का मुसलमान करता है और हजारों हिंदू भाई करते हैं। और इस प्रोटेस्ट में सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमानों से कहीं ज्यादा हिंदू भाइयों की तादाद। क्यों? क्योंकि ये जो कानून आया है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि ये हिंदुस्तान के संविधान को बदलने की कोशिश की गई। संविधान कहता इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब बराबर हैं। जय भीम साथियों, ईडी ने स्पष्ट कर दिया है कि भीम आर्मी चीफ व भीम आर्मी का पीएफआई से कोई संबंध नहीं है। यूपी सरकार ने व यूपी के मुख्यमंत्री ने भाई पर आरोप लगाए थे, तो उन पर है कि जांच हुई, सब कुछ साफ हो गया, कि जांच हुई, सब कुछ साफ हो गया। जातिवादी सोच रखने वाला यूपी का मुख्यमंत्री बेनकाब हो गया, कि जातिवादी सोच रखने वाला यूपी का मुख्यमंत्री बेनकाब हो गया और चला था रावण के वजूद को मिटाने, कि चला था रावण के वजूद को मिटाने, अरे उसका खुद का वजूद ही मिट्टी में मिलकर खाक हो गया। ठीक है, तो हमारा भाई स्वाभिमानी है, वो नोट नहीं बना जो चंद्रशेखर भाई को खरीद सके। ठीक है, तुम भाई पर आरोप लगाते हो कि भाई हकीकत में लड़ाई लड़ते हैं, लोग एसी में बैठकर या फिर समाज की बात करते हैं, लेकिन भाई हकीकत में समाज की लड़ाई लड़ते हैं। तुम्हें डर लगता है उनसे, तुम्हारी सियासत को खतरा है भाई से, इसीलिए तुम मुद्दों को घुमाने के लिए हमारे भाई पर आरोप लगाते हो। लेकिन हमारे भाई पर हमें पूरा भरोसा है। हमारा भाई स्वाभिमानी है, उसने हमें जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाया है, बहुजनों की मजबूत आवाज़ है। जय भीम, जय भारत, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। जान हथेली पर लेकर चलता है, कि वो जान हथेली पर लेकर चलता है, सीना फौलादी रखता है, कि वो जान हथेली पे लेकर चलता है, सीना फौलादी रखता है। अरे वो एसी में बैठकर ट्वीट नहीं करता, सड़कों पर आंदोलन करता है। कि वो एसी में कि वो एसी में बैठकर ट्वीट नहीं करता, सड़कों पर आंदोलन करता है। अरे चंद्रशेखर नाम है उसका, चंद्रशेखर नाम है उसका, रावण किरदार रखता है। सरकार के लिए भरम है कि सरकारें उनकी है तो कानून जेब में रखते हैं। अरे तुम्हारी सरकारें भी गिरा देंगे, सड़कों पर वजूद हम भी रखते हैं।